प्रधान सलाहकार है अजय सूद जी, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो उत्तराखंड की जो बैठक है आपकी, ये उत्तराखंड की बैठक हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बैठकों में से एक बैठक वहां पर हुई। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2 बैठकें अभी हमारी यहाँ ऋषिकेश में नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाली हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से हमको ये गौरव प्राप्त हुआ है। मैं आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। आज हमारे 4G प्लस के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी स्वयंसेवकों को और जिन्होंने भी आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उन सभी को मैं अपनी ओर से भाई सुभाष भट्ट जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गौ, गंगा, गीता और गायत्री भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार है। इनका पूजन, संरक्षण हम सभी का परम कर्तव्य है कि हम इस दिशा में आगे बढ़े और 4G प्लस फाउंडेशन लगातार इस क्षेत्र में काम करता है। संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ समाज सेवा जैसे अनेकों कार्य, और मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इनके आया हूं और कई बार नहीं भी आ पाया तो वर्चुअल माध्यम से भी मैं आप सबके बीच में लगातार इन सब में जुड़ा रहा हूं। साथ ही पानी बचाओ, मिट्टी बचाओ, संस्कृति बचाओ जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में जन आंदोलनों के माध्यम से अनेकों इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनकी मैं सराहना करता हूं। भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है और आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से आज जो हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसका एक तरह से पुनः उद्भव हो रहा है। पूरा विश्व आज हमारी संस्कृति को जान रहा है, उसको समझ रहा है और ये कहीं न कहीं मैं कहूंगा कि संस्कृति का पुनः जागरण अगर किसी के माध्यम से हुआ है, किसी के नेतृत्व में हुआ है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग लगातार उन सब कामों को कर रहे हैं। आज 4 धाम की हमारी यात्रा चल रही है बहुत शानदार तरीके से और इतनी बर्फबारी हो रही है, पिछले 1 महीने से लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भक्तों का सैलाब है, उनकी जो भक्ति है वो किसी प्रकार से कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। बाबा केदारनाथ जी में एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा लोग आने के लिए लगातार अपना रजिस्ट्रेशन प्रत्येक दिवस के आधार पर कर रहे हैं। अभी हमने प्रदेश के अंदर धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया कि धर्म कोई अपना बदलने के लिए जिस प्रकार से मनगढ़ंत तरीके से तमाम तरीके से धर्मांतरित लोगों को करवाया जाता था, उस पर रोक लगाने के लिए हम कड़ा कानून लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ देश के अंदर लगातार जो समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात होती थी, उस यूसीसी को बनाने का सबसे पहले अगर निर्णय लिया है, उस पर ड्राफ्ट पर काम करने का काम किसी ने सबसे पहले शुरू किया है तो आपके राज्य उत्तराखंड ने किया है। सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ है, कुछ ही महीनों के बाद उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, नकल को रोकने के लिए हम सर्वाधिक जो देश का कड़ा कानून है वह भी उत्तराखंड के अंदर हमने लागू किया है। इसके साथ साथ आज तमाम जगह पर जो अतिक्रमण है, जिस प्रकार का कब्जेदारी है, जिस प्रकार से एक तरह से जमीनों को हथियाने का काम है, उन सब पर भी रोक लगाने का काम और उसको हटाने का काम लगातार हो रहा है। आज अभी ड्रोन से भी हम सर्वे करवा रहे हैं कि कहां कहां पर किस प्रकार के कब्जे हैं, उन सभी को हम लोग हटाने का काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार हटाएगी, उत्तराखंड का प्रशासन हटाएगा। आज मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग इतने उत्साह के साथ आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और जो हमने संकल्प नए उत्तराखंड का लिया है और विकल्प रही संकल्प के साथ कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे श्रेष्ठ राज्य बने, सबसे अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जिन दायित्वों का हमारे पास जो भी काम है उसको सर्वोत्तम तरीके से करने का काम करेंगे। पुनः एक बार मैं आप सभी को आज शुभकामनाएं देते हुए और आज के इस अवसर पर हम सब प्रतिज्ञा करें कि प्रदेश के पर्यावरण को और यहाँ की सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा चली आ रही जो हमको मिली हुई विरासत है, उसका सम्मान एवं संवर्धन इस प्रकार करेंगे कि विश्व भर में जिस प्रकार केदारखंड और मानसखंड को आध्यात्मिक एवं पर्यटन के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम पहचान दिला सकें और
आजादी का जो ये अमृत काल चल रहा है, यानी कि 2047 में जब हम पूरे शताब्दी आजादी की पूरी करेंगे, उस समय हम अपने आप अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला बनेगा और उत्तराखंड भी उसमें एक महत्वपूर्ण अपना योगदान देगा। इसके साथ साथ आज मैं एक और आपसे अंतिम अनुरोध करना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प लिया है कि आज जो ड्रग्स है, जो आज नशा है, वो हमारे पूरे समाज में कहीं न कहीं हमारी आने वाली नई पीढ़ी को पूरी तरह से प्रभावित करने का काम कर रहा है, पूरी तरह से झकझोरने का काम, पूरी तरह से खोखला करने का काम कर रहा है। उस पर भी हम प्रभावी तरीके से सबका जागरण करेंगे, जो भी इस दिशा में जा रहा है उनको रोकने का काम करेंगे और हमने 2025 तक जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब लोग अपना अपना योगदान देंगे। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद करते हुए और इसके आयोजकों को, आए हुए सभी भाग लेने वाले प्रतिभागियों को अपनी तरफ से बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से कुछ लोग आपको कुछ सप्रेम कुछ पौधे भेंट करना चाह रहे हैं। आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं, तो मैं सबसे पहले कुलपति सुभारती यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यशवर्धन जी से निवेदन करूंगा। प्रतिभा पाठक जी कृपया मंच पे आ जाइए। उर्मिला मेहरा जी एक कृपया मंच पे आए। RMT के मितेश सिंहवाल जी एक नमन देना चाह रहे थे, वो भी मंच पे आए। और हमारे जिले के अध्यक्ष रवि राणा जी उनको कैप भेंट करके इस मैराथन के शुभारंभ के लिए आमंत्रित भी करेंगे। और एक कैप डंगवाल जी भी देना चाह रहे हैं। मितेश सिंहवाल जी कहाँ गए हमारे? और सुभाष भट्ट जी से भी मेरा अनुरोध कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मेमेंटो प्रदान करने का कष्ट करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आपने हमें विलक्षण प्रतिभा के धनी हमारे माननीय यशस्वी और तेज तर्रार मुख्यमंत्री हमें प्रदान किए, जो कि कार्यों से तो अति तेज तर्रार हैं, लेकिन अपने व्यवहार से अति सौम्य और जमीन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपने बताया भी, यहाँ पे आपके जो निर्णय होते हैं त्वरित होते हैं और कठोर निर्णय होते हैं, लेकिन जहां आप जनता का दुख देखते हैं वहां आप अत्यंत विवल हो जाते हैं। तो कहीं आपके व्यवहार में, आपके कार्यों में काफी कठोरपन है जहां पे आवश्यकता है, और जहां पे जनता की बात आती है तो वहां पे आप काफी मृदुल हो जाते हैं। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी हमको मुख्यमंत्री मिले हैं। तो पुनः मैं मोदी जी का तो धन्यवाद करता हूं, आपका भी धन्यवाद। और आपसे मैं UDRF जो हमारी एक संस्था है उससे भी जुड़ा रहा, लगातार आपके द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रम कराए जाते रहे हैं। आपके जब से विद्यार्थी काल से ही आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं। आपने यहाँ पे 4G टीम को ये इस मैराथन के लिए बहुत समय दिया। मैं 4G टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर कि आप यहाँ पे आए। और अब मैं इस जो ये मैराथन है आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मैराथन को हरी झंडी दिखा के आप इसका शुभारंभ करने का कष्ट कीजिएगा। श्री सुभाष भट्ट जी हरी झंडी यहाँ पे लाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस रैली का यहाँ पे उद्घाटन और शुभारंभ यहाँ पे किया जाएगा। 4G टीम के द्वारा जो लगातार बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, शिक्षण संबंधी हो, वैज्ञानिक हो, पर्यावरणीय हो, बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते रहे हैं। आप सभी हमारे प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जहां वो रिबन लगा है उस साइड को आप जाएं, ताकि आप आगे की ओर इस जो ये फ्रेंडली मैराथन है जी अपनी अपनी पोस्ट पे वहां पे पहुंचने का कष्ट करें, जहां जहां से आपको निर्धारित किया गया है, क्योंकि इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस प्रकार की भी प्रतियोगिता है। तो आप अपने अपने पोस्ट पे जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको हरी झंडी दिखा करके उसका प्रारंभ करेंगे। मेरा सभी अपने प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अपने अपने जहां पे स्थल आपके लिए निर्धारित किए गए हैं वहां पे जाने का कष्ट करें। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे आज लगभग 1500 से ऊपर यहाँ पे प्रतिभागी हैं, जिसमें युवा भी हैं और काफी हमारे वयोवृद्ध लोग भी हैं, जो कि
अपने को स्वस्थ रखने के लिए। और जिस आपको पता है कि दौड़ने से बहुत सारे रोगों का निदान हो जाता है, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे वो पाचन संबंधी रोग हो। तो आज यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस जो फ्रेंडली मैराथन है उसका यहाँ पे शुभारंभ कर रहे हैं। कुछ ही देर में ये मैराथन यहाँ से होते हुए, विधानसभा से होते हुए पुनः डिफेंस कॉलोनी के रास्ते यहीं पे एकत्रित होगी और हम यहाँ पे असेंबल होंगे। फिर से यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन होगा ताकि जो हमारे प्रथम, द्वितीय, तृतीय विभिन्न श्रेणियों में है उनको पुरस्कृत किया जा सके। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ पे ये भी बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि यहाँ इस 4G ग्रुप द्वारा बहुत सारे जैसे मेलों का आयोजन से लेके जो कि शैक्षिक स्तर के होते हैं, संस्कृति को बचाने के लिए होते हैं, बहुत सारे विभिन्न माध्यमों से 4G ग्रुप द्वारा गौ गंगा गांव और गायत्री के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो मृदा संरक्षण की बात करें, जल संरक्षण की बात करें या वायु प्रदूषण को ठीक करने की बात करें, सारे कार्यक्रम यहाँ पे 4G टीम की ओर से किए जाते हैं। सारे इसमें समर्पित लोग हैं और खास तौर पे मैं यहाँ पे श्री सुभाष भट्ट जी का जरूर यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप पूरे मनोयोग से लगातार आप कार्यों को संपादित करते रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं अपने अपने पोस्ट पे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अब करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप जहाँ पे नियत स्थान आगे बनाया गया है वहाँ पे हरी झंडी आप दिखाएंगे तो इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर पाएंगे। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, साधुवाद कि आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो वाला तुम्हारा ऋषिकेश वाला वीडियो आ रहा था।